साबिक सफीर अब्दुल बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल बासी साहब, अब इस हमले के बाद जो कि इस जंग में अब अमेरिका खुद बराह रास्त तौर पर जो है वो आ चुका है, किस तरफ बात आपको जाती दिखाई दे रही है? क्या इसराइल की जो प्रेशर उसके ऊपर बन चुका था, जिस तरीके से ईरान ने हमले किए थे ताबड़तोड़, जो मिन्नत समाजत है वो काम आ गई नेतन्याहू की? देखिए, चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। यकीनन हम अमेरिका के इस एक्शन को कंडेम भी करते हैं और कानून भी, इंटरनेशनल कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता। ये भी हम सब जानते हैं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए भी तैयार था और मुज़ाकरात हो भी रहे थे, और इसराइल की चूँकि शुरू से ख्वाहिश यही थी, ये आज की बात नहीं है, 30 साल से उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि उन्होंने ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको तबाह करना है और फैसिलिटीज़ को उस पर अटैक करना है। तो ये बात तो ऑब्जेक्टिव हमारे सामने हमेशा से रहा है। जी अच्छा, अब्दुल बासी साहब एक चीज़ और समझाइएगा कि ऐसा क्या था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की बात पे इस कदर आमादा हो गए कि अटैक तक ही सिचुएशन चली गई। उससे पहले हमने देखा कि अमेरिका का कोई भी सदर इस हद तक इन्वॉल्व नहीं हुआ, बल्कि बहुत से लोगों ने अमरीकी सदर पे तनकीद की। खुद कल बिल क्लिंटन ये कहते हमें नजर आए कि हमें ऐसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसमें मौत हो या फिर हमारा फ्यूचर स्टेक पे चला जाए। ठीक है, अब्दुल बासी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है और इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार साहब, अगर आपने मेरा सवाल सुना तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिल क्लिंटन ने मजम्मत की है और मैं तो ये बात कह रहा था, वो बीच में वो सफीर साहब आके सवाल है कि आपको शायद याद नहीं आ रहा कि नेतन्याहू ने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान है ये इविल प्लेस है। और आफ्टर ईरान उसको भी अपने टारगेट एरिया में रखता है। मैं हैरान हूँ कि हम लोग इस पर बात क्यों नहीं करते और नेतन्याहू की इस खतरनाक पॉलिसी पर क्यों नहीं गुफ्तगू पाकिस्तान में होती और इसको क्यों नहीं खुल के कंडेम किया जाता, मेरी समझ से बाहर है। और उसने खुद कहा नेतन्याहू ने कि ईवल प्लेस है पाकिस्तान भी। तो अगर ईरान जो न्यूक्लियर स्टेट बनने के बारे में जितनी भी वो इंटरनेशनल कवानीन थी उनकी वो पाबंदी कर रहा था, एनपीटी पर उसने साइन किए हुए थे, जबकि इसराइल ने तो किसी भी ऐसी चीज पर साइन नहीं किए हुए। क्या इसराइल के पास एटम बम नहीं है? और जब इसराइल एटम बम बना रहा था और तो तब ये ईरान को इसको नजर नहीं आ रहा था अमेरिका को उसका एटम बम किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो ये जो तमाशा किया है, मुझे बहुत दुख हुआ है ट्रम्प के रवैये पे। घड़ी में तोला घड़ी में माशा वाला इसका रवैया रहा है और इसने धोखा दिया। पहले धोखा ये दिया, इन्होंने कहा कि डायलॉग होंगे और इतवार को होंगे और जुम्मे को हमला करा दिया ईरान के ऊपर। वो भी एक बहुत गलत तासर दिया गया। अब जबकि पूरा यूरोप और यूके ने कहा कि डायलॉग स्टार्ट किया जाए और दूसरे ममालिक ने भी डायलॉग की बात की, तो इसने कल रात एक ऐसी हरकत करके उसको बचाने की कोशिश की इसराइल को। मतलब ये कुछ तरीका नहीं है। आज ये सुपर पावर है तो कल कोई और सुपर पावर फिर ऐसा करेगी तो क्या दुनिया तमाशा देखती रहेगी? ये बहुत संजीदा मामला है। हम हिंदुस्तान, हम बिल्कुल उसके हमसाए हैं। ईरान और हमारी सरहदें मिलती हैं। ये कैसे हम टॉलरेट कर रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क बना दिया जाए जिसके अंदर कोई हुकूमत ही ना हो? तो फिर इफ्तिखार साहब, क्या हमें अपनी फॉरेन पॉलिसीज में चेंजिंग्स लाना पड़ेंगी? ऑब्वियसली मैं तो, मुझे नहीं पता कि फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस लानी पड़ेंगी। यहाँ कौम को इस बात का यकीन आना चाहिए कि हमारी जो दुश्मनी है वो अब इजराइल के साथ है और अब इसमें जो अमेरिका का रोल है वो मैं देखे ना, परसों तक आप सब लोगों को पता है अमेरिका क्या कह रहा था जी। कल रात तक अमेरिका क्या कह रहा था और कल रात अमेरिका ने जो हरकत की, मैं प्रियम्प्ट कर रहा था। मैंने आज से 4-5 दिन पहले आशा बख्श के प्रोग्राम में इसी खदशे का इज़हार किया था कि अब एक ही चीज रह गई है तो ये बम इस्तेमाल करेगा। ये तो कोई बात नहीं है ना। और बताए जंग है ईरान और इजराइल की, तो अमेरिका का रोल इसमें बीच में कैसे आ गया? और ये जो रोल अमेरिका ने ले लिया है, अगर कल ये चाइना या रूस या कोई और मुल्क ये रोल अपनाना शुरू कर दे दो ममालिक के दरमियान जंग के अंदर, तो पूरी दुनिया का मुस्तकबिल फिर क्या होगा? पूरी दुनिया को किधर धकेला जा रहा है? और इस धकेलने में अमेरिका का हाथ है। अमेरिका का कोई राइट नहीं था कि इस पे करे।
देखें जो ठीक है, इफ्तिखार साहब का कलामी की माजरत। एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत, पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। अहम खबर है कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। आज अमेरिका ने ईरान पर फिजाई हमला किया था, 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया, अमेरिका की जानिब से दावा था और उसी हमले की मजम्मत की है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत, आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है और इससे पहले भी पाकिस्तान बारहा अपना मौक़िफ़ दे चुका है कि जब जब ईरान को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम ईरान के शाना बेशाना खड़े हैं, अपने ब्रदर मुल्क के साथ खड़े हैं। और यही बात OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल का जो इजलास था उसमें वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने बड़े दो टोक अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया था। तो पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत, जो अमरीका ने आज बड़ा फ़िज़ाई हमला किया है ईरान पर, उस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत ही वाज़ेह है, बहुत ही दो टोक है। पाकिस्तान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत, आपको अपडेट करें कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। पाकिस्तान हमेशा से ईरान को सपोर्ट करता आया है और ईरान की सिक्योरिटी के लिए बात करता आया है। और आज जो अमरीका की जानिब से फ़िज़ाई हमला हुआ है जिसमें ईरान की 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया है, उस पर पाकिस्तान का बहुत ही दो टोक मौक़िफ़ और वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। हमले से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी, दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। जी बिल्कुल, ये कहा गया है दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से कि अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। तो पाकिस्तान की जानिब से भी ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की गई है, सऊदी अरब की जानिब से भी अमरीकी हमले की मजम्मत की गई है और यही कहा गया है, इन्हीं खदशात का इजहार किया गया है कि अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। और पाकिस्तान की जानिब से भी ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की गई है। अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी, दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। अमरीका जो कि इसराइल ईरान जंग में आज जो है वो कूदा है और उसने बरह रास्त जो है ईरान के ऊपर अब हमला किया है। इस हमले की दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं, मजम्मत की जा रही है। सऊदी अरब की जानिब से मजम्मत की गई है, पाकिस्तान की जानिब से भी मजम्मत कर दी गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इन हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी, तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से यह कहा गया और अमरीकी हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं, जबकि अमरीका के अंदर से भी जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं और मुखालफत का सामना है। लेकिन अमरीकी सदर की जानिब से जो है वो आज बरह रास्त हमला किया गया और जो है वो B-2 बमबार तैयारों की मदद से जो है वो बम फेंके गए हैं। ईरानी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का उनकी जानिब से दावा किया गया है, जिसकी तस्दीक ईरान की जानिब से भी की गई है और पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की गई है और ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से यह कहा गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ेगी। अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिए गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से तो पाकिस्तान ने भी ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत की है। सऊदी अरब की जानिब से भी मजम्मत की गई, पाकिस्तान की जानिब से भी मजम्मत अब सामने आ चुकी है और तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि ईरान को UN चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है।